Hello everybody, I am Mahesh Mandal. I welcome you on my YouTube channel where I will make you understand today the VBI chapter 4 examination of English which will be taken on 18th or 20th February of 2026. The name of the chapter Indigo has been written by a great prose writer named Louis Fisher from USA, and that chapter Indigo is an autobiography of गांधी जी। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको अपना इंग्लिश चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूं। और डियर, आज मैं आपको बताऊंगा डियर 2026 के लिए एक वीवीआई चैप्टर, और जिसे मैं गेस्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आपको इससे एक क्वेश्चन श्योर रहेगी। आइए और देखिए जो चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा मेरे भाई, ये चैप्टर जो आपका डियर इसका नाम है इंडिगो, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा 2026 के लिए। पहला क्वेश्चन का नाम है हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही गो टू लखनऊ। क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और वह लखनऊ क्यों गए थे। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। ही वेंट टू लखनऊ टू मीट विथ गांधी जी to complain about the injustice landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi। मेरे भाई, राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक बटाईदार और अनपढ़ किसान थे, और वह गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ शहर चंपारण के अन्याय जमींदारी प्रथा की समस्या को लेकर गए थे। फिर से सुनिएगा, राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक बटाईदार किसान थे और वह चंपारण के अन्याय जमींदारी प्रथा की समस्या को लेकर के गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ गए थे। और शायद कोई व्यक्ति राजकुमार शुक्ला से बोले थे कि आप इस समस्या को लेकर के गांधी जी से मिलिए, आपकी समाधान हो जाएगी। ये रहा डियर पहला क्वेश्चन जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे भाई, उसको देखिएगा आप लोग यहाँ पे गौर से और समझने की प्रयास कीजिएगा मेरी ओर से। अब मेरे भाई देखिए, आइए क्या है क्वेश्चन। व्हाई डिड गांधी एग्री टू या सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द इंडियन पीजेंट्स। मेरे भाई क्वेश्चन से कि गांधी जी भारतीय बटाईदार किसानों के लिए 25% की वापसी के समझौते पर सहमति क्यों जता दिए थे गांधी जी। और डियर गाइस जो है वहां पे देखिएगा थोड़ा शुरुआत से, भारतीय बटाईदार किसान और अंग्रेज जमींदारों के बीच में लंबी लड़ाई चल रही थी, और उस लंबी लड़ाई में डियर गाइस जो अंग्रेज जमींदार है भारतीय बटाईदार किसानों से जबरदस्ती और गैर कानूनी रूप से बहुत सारे फसल का उगाही कर लिया करते थे। तो अब डियर गांधी जी उनको डियर डिफीट कर दिए, मजबूर कर दिए। तो अंग्रेज लोग हार करके डियर 25% की वापसी कर रहे थे भारतीय बटाईदार किसानों को। तो क्वेश्चन से कि गांधी जी भारतीय बटाईदार किसानों को 25% की वापसी के समझौते पर सहमति क्यों जता दिए, यह है आपकी वीवीआई क्वेश्चन। अब इंग्लिश में देखिएगा, गांधी हैड रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड डेलिबरेटली wanted to prolong the matter so to break the deadlock Gandhi agreed to settlement of 25% refund to the farmers। Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords were obliged to surrender the part of many and with it part of their prestige, surrender the part of dear guys देखेंगे many and dear guys with it part of their प्रिस्टाइज। मेरे भाई समझिएगा, करके समझिएगा हिंदी में मेरे भाई। गांधी जी जमींदार है कि जो अंग्रेज जमींदार है वो जानबूझ करके डियर गाइस इस गतिरोध को, इस मैटर को लंबा खींचना चाहते हैं। गांधी जी ने रियलाइज किया मेरे भाई कि जो भारतीय बटाईदार हैं, जो अंग्रेज जमींदार है वो इस गतिरोध को, इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं, और इसीलिए गांधी जी ने इस गतिरोध को तोड़ दिया 25% की वापसी के समझौते पर सहमति जता करके। पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन, गांधी एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। और गांधी जी यही पहला कारण था कि 25% के वापसी के समझौते पर सहमति जता के उनकी जो मंशा थी उसको तोड़ दिया। और दूसरी बात गांधी जी ने एक्सप्लेन किए, क्या एक्सप्लेन किए कि जो 25% की वापसी किया जा रहा है ये डियर गाइस भारतीय बटाईदार किसानों के सामने
ये कम महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, जो 25% की अमाउंट भारतीय बटाईदार किसानों को वापस किया जा रहा है, ये अमाउंट दिए गए बहुत कम है, लेकिन ये अमाउंट भारतीय बटाईदार किसानों की प्रतिष्ठा से कम महत्वपूर्ण है। भारतीय बटाईदार किसानों की प्रतिष्ठा, इज्जत और मान और सम्मान से ये 25% अमाउंट कम महत्वपूर्ण है। और आज भारतीय बटाईदार किसानों की ढेर गई प्रतिष्ठा की वापसी हो रही थी, मान सम्मान की वापसी हो रही थी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये अंग्रेज जमींदार अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे और आज वो भारतीय बटाईदार किसानों के सामने सरेंडर कर रहे हैं और बहुत सारे चीज भारतीय बटाईदार किसानों को उन लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही 3-4 कारण रही कि गांधी जी भारतीय बटाईदार किसानों के लिए जो अंग्रेजों के द्वारा 25% की वापसी किया जा रहा था, उस दीर्घायी समझौते पर सहमति जता दिए। आप डियर देखेंगे जो आपकी क्वेश्चन नंबर जेंटलमैन 3 है, फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को कि डियर गांधी जी ने जो है ये मात्र 25% की वापसी के समझौते पर सहमति क्यों जता दिए मेरे भाई। तो गांधी जी ने 25% की वापसी के समझौते पर सहमति जता दिए, इसके पीछे कारण यह है कि अंग्रेज जमींदार लोग जानबूझ के गतिरोध को लंबा करना चाह रहे थे। गांधी सहमति जताई, गतिरोध खत्म, पहला। दूसरा, अंग्रेज जमींदार अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे, दीर्घायी नीचे झुक गए, दूसरा। तीसरा, वो भारतीय बटाईदार किसानों की इज्जत नहीं करते थे, झुक के इज्जत किए। चौथा, भारतीय बटाईदार किसानों को दीर्घायी आज पता चला कि हमारे पास भी अधिकार है लड़ाई करने के लिए, हम भी जीत सकते हैं। यही कारण रहा कि गांधी जी एग्री हो गए इतना कम अमाउंट में। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो देखिएगा, व्हाट डिड द, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है डियर देखिएगा इसको गौर से कि व्हाट डिड द इंडियन पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज या रेंट, और व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। मेरे भाई क्वेश्चन समझिएगा, भारतीय बटाईदार किसान अंग्रेज जमींदारों को रेंट के रूप में क्या दिया करते थे, और अब अंग्रेज जमींदार भारतीय बटाईदार किसानों से रेंट के रूप में क्या चाहते हैं। और तीसरी क्वेश्चन है, जर्मनी ने जब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप किया, जब डियर जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप किया तो सिंथेटिक इंडिगो के डेवलपमेंट के कारण नेचुरल इंडिगो के प्राइस पर और उसकी डिमांड पर क्या असर पड़ा। ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई। अब लिखा द पेजेंट्स ऑफ चंपारण वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो 1/320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स एंड दे हैड टू सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। यहीं तक समझिए मेरे भाई। जो चंपारण के किसान थे वो डियर गाइस, ठीक है, जो भी उनके कृषि कार्य योग्य भूमि थे उसमें डियर 320 और 15% जमीन पर डियर गाइस नील की खेती उपजाया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, जो डियर भारतीय बटाईदार किसान थे वो की जितने भी कृषि कार्य योग्य भूमि था, जो अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती हड़प लिए थे भारतीय बटाईदार किसानों से या भारतीय किसानों से, उन दिए गए कृषि कार्य योग्य भूमि पर भारतीय बटाईदार किसान 15% जमीन या 320% जमीन पर नील के फसल उपजाते थे, और पूरा का पूरा नील का फसल, इंटायर मतलब पूरा या समूचा, पूरा का पूरा डियर गाई नील का फसल, इंडिगो हार्वेस्ट मतलब नील का फसल, वो डियर अंग्रेज जमींदारों को डियर गाई रेंट के रूप में दे दिया करते थे। भारतीय बटाईदार किसान डियर गाई 15% जमीन पर नील के फसल उपजाया करते थे और पूरे के पूरे फसल अंग्रेज जमींदार को रेंट के रूप में दे दिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ मेरे भाई सुनिएगा, नाउ द ब्रिटिशर्स वांटेड मनी इंस्टेड ऑफ इंडिगो हार्वेस्ट बिकॉज जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जब अंग्रेज जमींदारों को पता चला कि जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया है, जिसके वजह से पूरे विश्व के बाजार में उसका डिमांड और उसका डियर गाई प्राइस बढ़ गया है, तो डियर भारतीय बटाईदार किसानों से उन्होंने डियर गाई पैसा की मांग किया। अब फसल रेंट के रूप में नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। Due to the invention of the synthetic indigo, the price of natural indigo had fallen in the international market. सिंथेटिक इंडिगो के आविष्कार के कारण बस पूरा विश्व के बाजार में उसकी मांग डियर गई, उसकी प्राइस बढ़ गया और नेचुरल इंडिगो का डियर प्राइस जो पूरा विश्व की बाजार में गिर गया मेरे भाई। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये गेस क्वेश्चन से साथ में मेरे बच्चों VVI क्वेश्चंस भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हल्के में नहीं लीजिएगा क्वेश्चंस को, वरना एग्जाम हॉल में हलक भी निकल जाएगा। इंग्लिश को जिस तरीके से आप बच्चे पढ़ते हैं वो डियर उचित नहीं है। इंग्लिश को डियर आप किनारे रखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश को लेके चलते मेरे भाई,
लेकिन मोस्टली बच्चे डियर गाइस इंग्लिश पे केयर नहीं करते हैं। क्या कारण है? ये कारण तो मुझे लंबे समय से पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आया। मेरे भाई देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डू यू, क्या है क्वेश्चन मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे, व्हाई डू यू, देखिएगा व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ये क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना है आपको डियर, या फिर आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। डियर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट था? तो मेरा ऐसा विचार है, मैं सोचता हूं चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि गांधी जी इसके पहले डियर पूरी विश्व में या भारत में फेमस नहीं थे, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही डियर गए केस लड़ने के लिए गए थे, लड़के वापस आए थे। कुछ पढ़े लिखे लोग ही गांधी जी के बारे में जानते थे, गांधी जी एक अननोन व्यक्ति थे। लेकिन चंपारण की घटना डियर गांधी जी को पूरे डियर विश्व में फेमस कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, चंपारण की विजय गांधी जी के जीवन की प्रथम विजय रही। चंपारण डियर गांधी जी एक अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ला के डियर फरियाद पे आए थे, जो बाद में कांग्रेस के एक अच्छे लीडर बन गए थे राजकुमार शुक्ला। उनके फरियाद पे गांधी जी यहाँ पे यह सोच के आए थे कुछ दिन में समस्या का समाधान करके वापस लौट जाऊंगा, लेकिन गांधी जी को 6 महीने से लेकर साल भर लग गया चंपारण में। और डियर गांधी जी अपने जेंटलमैन जो उनकी 2 वीपन्स थी डियर गाय, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, तो डियर दोनों का यूज किया डियर चंपारण की क्रांति में। और चंपारण की क्रांति गांधी जी के लिए लेबोरेटरी साबित हुआ। और गांधी जी चंपारण के क्रांति के बाद एक डियर नॉर्मल फ्रीडम फाइटर से एक एक्टिव फ्रीडम फाइटर बन गया। और इसीलिए डियर मैं सोचता हूं कि चंपारण की जो घटना है वो गांधी जी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा। और ये बात शायद गांधी जी भी सोचते होंगे मेरे भाई। ये VVI क्वेश्चन रहा डियर गाई। क्वेश्चन नंबर जेंटलमैन जो आपका 5 है, हाउ डिड गांधी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को कैसे प्रभावित किया? तो गांधी जी ने वकीलों को 2 तरीके से प्रभावित किया। पहला डियर गाई, गांधी जी को जब वकीलों ने बोला कि आप जेल चले जाएंगे तो हम लोग घर चले जाएंगे, तो गांधी जी ने बोला अगर आप लोग घर चले जाएंगे मैं जेल चले जाऊंगा तो इन किसानों की सहायता कौन करेगा, इनको न्याय कौन दिलाएगा? और गांधी जी बोला ठीक है कोई बात नहीं आप लोग चले जाइए। यहाँ पे गांधी जी ने वकीलों को प्रभावित किए। और दूसरा, जब डियर एक अंग्रेज शांतिवादी व्यक्ति था डियर जो गांधी जी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने डियर उनको अपने साथ नहीं रखना पसंद किए। बोला कि अंग्रेजों की लड़ाई में हम अंग्रेजों को अपना साथ रखूंगा, ये उचित कर नहीं है मेरे भाई। और इस तरीके से गांधी जी ने डियर गाई भारतीय वकीलों को डियर गाई आत्मविश्वास का और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाए। और यहाँ पे गांधी जी ने इस तरीके से प्रभावित किए। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में अगर आप आंसर चाहेंगे मुझसे तो कमेंट करेंगे, वीडियो अपलोड कर दूंगा डियर गाइस। अब उसके बाद डियर आइए जो इसमें डियर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, बता दे रहे हैं आपको हम, ये क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लीजिएगा मेरे भाई। और उसके बाद डियर आइए क्वेश्चन नंबर 6 में जेंटलमैन, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलती है इसको डियर हम लोग देखेंगे मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके 6 है ये क्या कहती है इसको हम लोग देखेंगे मेरे बच्चों, गौर करेंगे डियर गाइस, देखिएगा इसको मेरे भाई। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको थोड़ा देखिए गौर से, यहाँ पे क्या कहती है क्वेश्चन जेंटलमैन। ठीक है, इसको देखते हैं कि हाउ डिड गांधी, क्वेश्चन जो आपके पास है डियर गाइस, ये क्वेश्चन से जेंटलमैन देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। हाउ डिड गांधी इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण। गांधी जी चंपारण में जो सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो चंपारण पिछड़ा हुआ था उसके सुधार हेतु गांधी जी ने कैसे सुधार किए? ध्यान रखिएगा, चंपारण की जो सांस्कृतिक रूप से चंपारण और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ थे तो गांधी ने उसका सुधार कैसे किया? तो ये देखिए, गांधी नोटिस द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण, ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई and Narhari Parikh were 2 young men who had just joined Gandhi as disciples. They and their wives volunteered themselves for the work. Several came from Bombay and Pune and other parts of the country. Gandhi's wife Kasturba and his youngest son Devdas Gandhi arrived here. अब डियर समझिएगा, गांधी जी ने नोटिस किया डियर गाइस कि जो चंपारण है वो समाज सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो गांधी जी उसके लिए कुछ करना चाहे। और गांधी जी के डियर 2 स्टूडेंट्स जुड़े थे गांधी जी से हाल में, जिसका नाम था महादेव देसाई और नरहरि पारिक। ध्यान रखिएगा, महादेव देसाई नरहरि पारिक जो उसका 2 डियर गाई युवा डियर गाई डिसिपल्स ज्वाइन किए थे, वो दोनों को गांधी जी बुलाए। वो दोनों अपनी वाइफ के साथ
डियर गाइस यहाँ पे आगे कहाँ पे चंपारण काम करने के लिए, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए डियर गाइस। और डियर बहुत सारे लोग बॉम्बे और पूना से और भारत के बहुत सारे हिस्से से चंपारण पहुंचे मेरे भाई। और गांधी के वाइफ जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी, उसका छोटा बेटा जिसका नाम है देवदास गांधी, आश्रम उनका आश्रम था डियर सेवाग्राम आश्रम, गुजरात में, वहां से आ गए। सेवाग्राम आश्रम अहमदाबाद में थे, जहां से उन लोग वापस आए, कहां पे आए, चंपारण। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेज। डियर गाइस चंपारण के 6 गांव में डियर 6 स्कूल खोले गए मेरे भाई, प्राइमरी स्कूल। कस्तूरबा का काम था डियर लोगों को डियर साफ सफाई के बारे में, सोच के बारे में बताना। हेल्थ कंडीशन वहां का डियर माइजरेबल था, स्वास्थ्य की कंडीशन माइजरेबल था। गांधी को एक डॉक्टर मिल गया फ्री में सेवा करने के लिए 6 महीना के लिए। उस डॉक्टर के पास डियर गए 3 ठो दवाई था मेरे भाई। उस डॉक्टर के पास, वो डियर बिहार के डॉक्टर थे, और उस डॉक्टर के पास डियर 3 ठो दवाई था जेंटलमैन। और वो डॉक्टर डियर गए फ्री में गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी को बोले कि हम यहाँ पे फ्री में 6 महीने के लिए सेवा कर सकते हैं। और उस डॉक्टर के पास 3 दवाई था, ध्यान रखिएगा, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 दवाई था, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। जिस किसी व्यक्ति को जेंटलमैन जीभ खराब हो जाता था मेरे भाई, क्या खराब हो जाता मेरे भाई, जिस किसी व्यक्ति का जीभ डियर गाय खराब हो जाता था, ओल जाता था डियर गाय, उसको क्या दिया जाता था डियर गाय, 1 डोज कैस्टर ऑयल दे दिया जाता 1 घूंट में, ठीक। जिस किसी व्यक्ति को मलेरिया होता था मेरे भाई, इसको कुनेन दे दिया जाता था और कैस्टर ऑयल, वो भी ठीक मेरे भाई। जिस किसी का स्किन खराब हो जाता था, उसको डियर सल्फर ऑइंटमेंट दे दिया जाता था और कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। इस तरीके से गांधी जी ने वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और डियर गाइस जो उन लोग डियर गाइस स्वस्थ रूप से पिछड़े हुए थे, गांधी जी ने उनके डियर सुधार हेतु ये सारे काम किए। तो ये भी चैप्टर डियर गाइस आपका VVI है। इस तरीके से डियर VVI और गेस्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डियर द लास्ट लेसन दिया, डियर लॉस्ट स्प्रिंग दिया, डीप वाटर दिया, और डियर में आपको इंडिगो क्वेश्चन आंसर मेरे भाई, और डियर विस्तास में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ भी मैंने दिया। तो इस तरीके से डियर मैंने आपको 5 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रखा हूं डियर सब्जेक्टिव के लिए। VVI के लिए 2-3 डियर गाइस अलग वीडियो अपलोड होंगे, और डियर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड है। और मैं उम्मीद करूंगा डियर 13 तारीख के साइंस वाले के एग्जाम 20 तारीख को है, और शायद डियर गाइस आर्ट्स वाले के एग्जाम 18 तारीख को है। तो डियर मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 दिन में जितना वीडियो हो सके आपको डियर गाइस अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव और अपलोड होंगे और कुछ सब्जेक्टिव और अपलोड हो जाएंगे डियर 1 से 2 दिन के अंदर। आई होप डियर 3 से 4-5 वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे डियर गाइस क्लास 12th के लिए, बाद बाकी 11th के लिए अपलोड होगा, और इसके बाद ग्रामर और स्पोकन के लिए अपलोड करेंगे वीडियो। और CUT के लिए भी डियर हम इंग्लिश जो आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश CUT में भी रहेगा डियर, पूछा जाएगा, तो CUT के लिए भी डियर हम वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके लिए भी आप देखेंगे। अच्छा लगे ये मेरा प्रयास तो डियर गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे डियर। थैंक यू वेरी मच।